एक जरूरी सूचना। अबे रुक जा, वो बंद कर। मनाली से आ रही XYZ 420 की फ्लाइट जो दिल्ली आ रही थी वो अचानक रेडार से बाहर हो गई है। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा लगता है कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। हाय राम, इसमें तो पिंटू भाभी थी। अब क्या होगा? ये क्या हो गया? लो सेल्फी। सुनो, जी के बिना मन नहीं लग रहा है। तो मेरा कौन सा मन लग रहा है बिट्टू के बगैर। पर यार ईलो सॉरी, हाँ इस बार ना तेरे सारे आइडिया फ्लॉप हो गए हैं। तो क्या करती मैं? पापा भी तो जिद पकड़ के बैठे थे ना, मनाली भेजना है मनाली भेजना है। तुझे तो पता है ना उनसे पंगा लेने का अंजाम। वो सब तो ठीक है यार, पर अब 4-5 दिन पिंटू के देखे बगैर मैं कैसे निकालूंगी, तू मुझे बता। मैं भी तो नहीं रह पाऊंगी ना। चलना उनके कमरे में बैठते हैं, शायद थोड़ा बेटर लगे। चलना। मेरे को तो रोना ही आ जाना। बाय गॉड ईलू। ये लोग तो यही है। हाँ ये लोग तो गए ही नहीं ईलू। वाओ यार, दैट्स ग्रेट। रुक रुक रुक। अरे क्या कर रही है? चल चल, सुबह का केस लेने आएंगे अब हम, चलते हैं। क्या कर रहे? इलायची जी कौन है बे? सो जा बबू। जीजा जी, जी मनाली में आपका स्वागत है। प्लीज बाहर आइए, बाहर का मौसम देखिए, बहुत ही औसम है। प्लीज आइए। इलायची जी, आप क्यों हमारे साथ मजाक कर रही हैं? आपको पता है ना कि हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है मनाली जाना। हमारी बबू की तबीयत बड़ी खराब है ना, रीढ़ की हड्डी में सूजन है, बहुत दर्द है, बेचारी की सो रही है। हाँ लेकिन जीजा जी, आप लोग तो निकल गए थे ना। हाँ सुनीता जी, हम चले तो गए थे लेकिन हम पीछे की पाइप से चढ़ के दोबारा ऊपर आ गए। हाय, इस कांड के बारे में अगर पापा को पता चल गया ना तो आपकी तो बैंड ही बजा देंगे। नहीं 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 इलायची जी, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। आप प्लीज सेठ जी को कुछ भी मत बताइएगा। हम आपसे भीख मांगते हैं, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। प्लीज इलायची जी, आप ऐसा कुछ भी मत करना, प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं पता चलेगा पापा को इसके बारे में, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जी इलायची जी, हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। बस बदले में आप हमारी एक मदद कर दीजिए, छोटी सी। कैसी मदद? अरे कौन है बे? बुबू सोचा वो क्या है ना इलायची जी, बुबू को रात को उठने की आदत है, ऐसे चिल्ला देती हैं। वो तबीयत खराब है। हम आपसे ये कह रहे थे कि हमें सेठ जी को विश्वास दिलाना है कि हम इस समय मनाली में हैं, मैं और बुबू। ओह, लेकिन ये आप कैसे दिलाओगे? वो दरअसल सेठ जी ने हमें कहा था कि जैसे ही हम मनाली पहुंच जाएं उन्हें फोटोएं भेज दें। अब हम दिल्ली में मनाली जैसे पहाड़ कहाँ से लाएं इलायची जी, कहाँ से फोटो खींचे हम? उसकी टेंशन नहीं लो, फोटो पहुंच जाएंगे मनाली वाले पापा के पास, टेंशन मत लो। सच्ची इलायची जी? आप बहुत 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 धन्यवाद इलायची जी, हम बहुत मुसीबत में थे। बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी। नहीं धन्यवाद की जरूरत नहीं है, बस जितना मैं कहूँ उतना कर देना, मेरा काम कर देना बस। जी, हम आपके सारे काम करने के लिए तैयार हैं, आप बस हुक्म कीजिए। हम कर देंगे आपका काम, आप बिल्कुल भी चिंतित मत रहें। ईलू सेल्फी। हाँ ले लो। हाँ ले लो। ओके देन, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। चलते हैं। जी अच्छा लगा आपको देखकर। ओके बाय। ओके बाय पिंटू भाभी। बाय। ओ यार, ताला लगा देते हैं वरना पापा को पता चल जाएगा तो बैंड बज जाएगी। ये पकड़।
अरे यार क्या बड़बड़ा रहा भाई, किससे बात कर रहा अकेले अकेले? हैं कौन है यहाँ पे? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। और ये कंबल कौन उड़ा गया यार? गर्मी में सब ऐसी तैसी हो रखी, नींद आराम हो गई सब भाई। सेठ जी मजा आ रहा है? पर हवा लगने तो थोड़ी देर है। हाँ सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा है? सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने उस लड़के को हनीमून पे भेज दिया। हाँ भेज दिया। सेठ जी एक बात कहूँ, लानत है तुम पे, लानत है। अरे मुझे क्यों लानत भेज रहा है तू? मैं इसलिए लानत भेज रहा हूँ कि तुम्हें शर्म ना आई, कल का आया हुआ लड़का, ऐसी करो, कल का आया हुआ लड़का तुम्हारा इतना अपना हो गया, और मैं तुम्हारी कब से सेवा कर रहा हूँ, मसाज करता हूँ, चंपी करता हूँ, मेरा मन ना करता मनाली जाने का। मेरे भी तो इमोशन जुड़े हुए हैं मनाली से। अरे कौन से इमोशन जुड़े हैं तेरे मनाली से? सेठ जी हाँ तुम्हें पता है जब मेरठ में रहता था ना, हाँ तो वहाँ पड़ोस में एक भाभी थी। अच्छा वो पता कहाँ की थी? कहाँ की थी? मनाली की तो थी। सुन तो तूने मनाली मनाली? अबे तेरी बहुत ऊंची कलम हो रहे अरे जब सेठ जी फालतू की बातें ना करो तुम। अच्छा सुन, हाँ। तेरा भी इंतजाम कर दूंगा मैं मनाली जाने का, ठीक है? सच में? हाँ हाँ। क्रीम अलग करो यहाँ की। क्या वाले सेठ जी सबको मनाली भेज रही हो? पिंकी जी को भी भेज दो, दुआएं लगेंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे भरोसे मैं दुकान छोड़ के आया और तू यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा पेल रहा है। चल। इतनी बदतमीज से बात करोगे सेठ जी पिंकी जी से आप? अबे तो क्या तेरी आरती उतारूंगा? चल। क्यों बे, तू यहाँ बैठा है? हाँ। क्यों बे, पिंकी के बच्चे, तू यहाँ बैठ के मुफ्त के ब्रेड पकौड़े पे रही है? और उस ब्रेड पकौड़े वाले को पैसे क्यों नहीं दे बेटा तू? मैं तो इतने साल से उससे ब्रेड पकौड़ा खा रही हूँ, पैसे लिए नहीं उसने। बेटा पहले और आज में फर्क है। पहले तेरे भैंसे जैसे मोटे बदन पे ना वर्दी लटकती रहती थी, और आज तेरे बदन से वो वर्दी उतर चुकी है, समझा? ए सुन मुचड़ा, इधर आ। हाँ जी साहब। पैसे ले ले इससे। ए पैसे दे। दे रही हूँ सर, दे रही हूँ। बाकी दे दियो मेरे को। हसन दुकान पे जा और जाके वहां मक्खियां उड़ा। चल। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ तो कितने रतालू उखाड़ लिए साले। हाँ बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा ढीला हो गया पूरे। बेवकूफ आदमी है एक नंबर। फालतू में पे रिया साले बैठ के। और इलायची कैसी है? ऐसी है। ऐसी करो सेठ जी, हट गई। अरे हेड। अरे हटा तो लेने दो। अरे भूल गया मैं, मतलब हेड में चला गया। व्हाट इज दिस जीजा जी? पसीना क्यों है आपको इतना? अब इलायची जी, मई जून की गर्मी में आपने इतने मोटे मोटे कपड़े पहनाए हुए हैं, तो अब पसीना नहीं आएगा तो क्या आएगा? इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे पिंटू भाभी, आप ना गर्म कपड़ों में बड़ी हॉट लग रही हो। थैंक यू सो मच, लेकिन तेल भी बहुत निकल रहा है। हैं? गर्मी से। बहुत है ना सुनीता जी, इलायची जी बहुत हो गया ना। अभी क्या करना है हमें? कौन सा किसी एड प्रोडक्शन हाउस या किसी फिल्म प्रोडक्शन हाउस को अपनी फोटो भेजनी है? प्लीज हाँ जीजा जी, आप मेरे पापा को नहीं जानते। अरे यार वो बहुत बारीकी से फोटोज देखेंगे और आपको देखने से ज्यादा दिलचस्पी होगी उन्हें बैकग्राउंड देखने में। एग्जैक्टली अंकल जी ना बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया ना कि आप लोग मनाली में नहीं हो, तो मतलब बैंड बज जानी है, बैंड। नहीं फिर ले लीजिए आप। प्लीज स्माइल कर दो यार, और ऐसा फील करो कि बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मतलब ठंड लग रही है, मजा आ रहा है। इलायची जी इतनी गर्मी है, आप कह रही हैं कि कड़ाके की ठंडी के एक्सप्रेशंस दें। करो, चलो उठाओ। हाँ बर्फ उठाओ। हाँ भी उठाओ। हाँ और एकदम ऐसा फील करना कि बर्फ है, और एक दूसरे पे रोमांटिकली फेंको। हाँ मतलब अच्छे से। हाँ
फील करना, ओके? रेडी? हाँ ये लो, Action. एक सेकेंड है। हाँ। रोमांस रोमांस रोमांस। रोमांस। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे यार ऐसे रोमांस करते हैं, ऐसा लग रहा है मार रहे एक दूसरे को। ढंग से करो यार प्लीज। फिर चलो थर्मोकोल लो जल्दी। अच्छी फोटो नहीं आई क्या? अच्छा लेने का टाइम का दिया आपने फोटो मुझे? हाँ? चलो हल्के हल्के आराम प्यार से, से। स्लोली स्लोली, एकदम फिल्मों के जैसे। अच्छा आप फिल्मों के जैसे। अच्छा हाँ हाँ समझ गए हम, समझ। बुबू तुम समझ गए? हाँ, बर्फ दो, बर्फ चलो, दो, बर्फ हाँ, दो। ये लो आ जाओ। सुनो, हाँ, खींचो खींचो। हाँ। रोमांस। गुड। हाँ, ठंड 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 ठंड। नहीं नहीं बुबू सुनो ना, वो बोलते हैं ना से ठंड। ठंड। नहीं ठंड नहीं, से ठंड। हेलो किथे? कहीं भी नहीं हूँ, मतलब इधर ही हूँ। और खींचना तो फोटो, डिस्टर्ब करती है। अरे वाह, फोटो तो अच्छे आए हैं इसके। हाँ हाँ, खूब ऐश हो रही है इसकी। बीवी भी खुश नजर आ रही है। अरे ये क्या, मनाली में ना पसीने क्यों आ रहे हैं? अबे ओए पिंकी, तू काम करने आ रहा है यहाँ पे या ऐश करने आ रहा है? सॉरी सेठ जी, वो पिंकी जी की आंख लग गई थी जरा। अरे सेठ जी, इसकी तो हर जगह आंखें लग जाती है। बेटा आज मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा साले। सेठ जी ये थाने में भी ना खर्राटे लेकर आता है ये। अरे ऐसे आदमी को तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। अरे तो सेठ जी देख क्या रहे हो, निकालो ना। निकाल निकाल निकाल। अरे एक मिनट, आवाज आ रही है कि नहीं? एक फोन बज रहा है मेरा उधर है। फोन बज रहा है मेरा। अरे मेरा ना बज रहा है मेरा कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है। एक मिनट, कमिश्नर साहब का फोन तुझे कैसे आ सकता है बे? दरोगा मैं हूँ, मुझे फोन आना चाहिए। ला इधर दे। मैं नहीं दूंगा, अरे इधर दे। मैं नहीं दूंगा। अबे इधर दे। दे ना। फोन मेरा फोन है। हेलो जय हिंद साहब, मंगी दरोगा बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी जी जी, ले तुझसे बात करेंगे, बात कर। जय हिंद सर, पिंकी जी बोल रहे हैं। जी सर, मतलब पिंकी जी फिर से दरोगा बन गए? 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर जी चाय मंगाऊं पिंकी जी? जहर मंगा लो थोड़ा सेठ जी। आधा तुम पी लो और आधा इस कमबख्त के मुंह में दे दो। अरे इसे तो दे ही दो जहर। अरे बहुत उड़ रहा है ये, बता रहा हूँ मैं, उड़ रहा है बहुत। देख रहे हैं दरोगा जी बैठे हुए हैं। क्या बोल रहे थे तू? खड़े हो जा। खड़े हो, चल। दरोगा जी कह रहे खड़ा ना हो रहा है ये। खड़े हो जा। हाँ अब जरा, बहुत तेरे को नाच आ रही है। कौन सा गाना गा रही है? गोटे में? नहीं वो ये गोटेदार लहंगा। गोटेदार, इधर आए। हाँ जरा नचवाओ। हाँ जरा नाच के दिखा। दरोगा जी नचवा लो। अच्छे से नाचियो इस बार तू। हाँ चलो। वरना तेरे को पता है क्या करूंगा? 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। नाच रही हूँ सेठ जी, आप चुप रहिए। चल नाच। करूँ? पता है जवानी में मैं एकदम ऋषि कपूर की तरह दिखता था। अब तुझे ये बात ना मालूम, गली के लड़के ना मुझे ऋषि ऋषि कह के बुलाते थे, तब मुड़ के देखता था मैं। आदत पड़ गई थी ना ऋषि नाम सुनने की, अपना नाम भूल गया था। और तुम्हें पता है इलायची के पापा हाँ। अलीगढ़ की गलियों में ना लड़के मुझे कैटरीना कैटरीना कह के बुलाते थे। अच्छा, मोटरीना ना कहते थे? ना। अरे इसके साथ तो मजाक करना ही बेकार है, बात बात पे पिन्ना जाती है। इलायची के पापा देखो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक काम कर, लिस्ट बना के दे दे, उस पर जो जो मजाक होंगी वो कर लिया करूंगा। अब क्या झांक रहा भाई, नींद लगी यार, सो जाके यार। भाई देख, हमने उन्हें फोटो तो भेज दी है मनाली की, लेकिन एक बार उन्हें कॉल करके और यकीन दिला देते हैं। हाँ तो कर ले यार, कॉल हॉल जो भी करना जल्दी कर ले यार। हाँ
नींद आ रखी है। फोन आ गया। फोन आ गया। हाँ देख। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? सेठ जी हम बोल रहे हैं पंचम। अरे हाँ, पंचम है, कैसा है तू? जी सेठ जी बहुत बहुत बढ़िया। और बता, हनीमून कैसा रहा? सेठ जी आप एक कैसे सवाल पूछ रहे हैं पर्सनल। अच्छा, समझ गया मैं। अच्छा अपनी बीवी को फोन दे। हाँ सेठ जी ये लीजिए, बुबू से बात करिए। हाँ हाँ ओए, चलिए बात कर। हेलो सेठ जी नमस्ते। अरे हाँ मिसेस पंचम, हाँ और एंजॉय हो रहा है वहाँ पे? हाँ सेठ जी ठीक है, अब बहुत एंजॉय कर रहे हैं बहुत। अरे बहुत बढ़िया। हाँ चलो ये पंचमे को दो जरा फोन। हाँ ले भाई तू झेल यार। हेलो। हाँ सुन पंचम, तू आ रहा है ना, रात को आ रहा है ना? जी सेठ जी हम आज रात को पहुंच जाएंगे। हम क्या कह रहे थे सेठ जी कि आप ना दरवाजा खुला छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपको ऐसी रात को डिस्टर्ब होगा, है ना सेठ जी? अबे बना डिस्टर्ब किए तो चोर भी सारा माल साफ करके ले जाएगा। घंटी बजा दियो, मैं खोल दूंगा, ठीक है? चल आ रहा है। ऐश हो गई पंचम की। हाँ अरे अब तो हमारी भी हो जाएगी ऐश। ला जी अरे चटंगी भैया क्या हुआ, बड़े घबराए वैसे लग रहे हो। हाँ किसी की चैन खींच के आया होगा तो पुलिस पीछे पड़ी होगी इसलिए घबरा रहा है। ओ जीजा कैसी बातें कर रहे हो यार, शर्म ना आती इस तरह की बात करते हुए? मैंने किसके गले की चैन छीन ली? फालतू की बातें लेके बैठे हुए यार। क्या मैं तेरा मैनेजर हो रखा हूँ कि मैं हिसाब रखूंगा किसकी चैन खींची तूने? मैनेजर? मैं तुम्हें अपने पास प्यून भी ना रखूंगा, प्यून के लायक भी ना हो तुम। अबे औकात में रहे अपनी। तो क्या हुआ, पीछे क्यों पड़े, क्या करना है अरे अभी? तो हम क्या सोच रहे हैं कि भैया एक रात की पनाह मिल जाएगी यहाँ पर। अरे छटंकी भैया क्या पनाह मांग रहे हो, पूरा घर तुम्हारा है छटंकी भैया। हाँ पूरा घर इसका नाम कर दे। बात कर रही है बेकार की। छटंकी भैया ऊपर बरसाती खा लिए, मैं अभी चाबी लेके आती हूँ। हाँ टेंशन मत। बरसाती खाली ना मुझे निकाल दे घर के बाहर। बड़ी प्यार करती बहना। बस ज्यादा मत हंस। क्या है मतलब, क्या है ये? अरे यार इस घर में कब शांति रहेगी, नहीं मुझे बता दो। वहां बैठ के पढ़ाई करे, यहाँ पे पता नहीं दूसरे पे चीख रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। अरे तू देखना रही है, तेरा मामा आया हुआ है, यही कर रहा है डिस्टर्ब सबको। किलो सेल्फी। हाँ ठीक है। छटंकी भैया ये लो ऊपर बरसाती की चाबी है, जाके सो जाओ। हाँ क्या बरसाती मतलब कौन? ये नहीं ये वहां नहीं जा सकते हैं। क्यों, कौन सी प्रॉब्लम है भैया? मामा डर जाओगे यार, अकेले में मत जाओ। अजीब पगली है इलायची, सारी दुनिया हमसे डरती है और हम डर जाएंगे? पगली नहीं तो हवा निकल जाती लोगों की। देखो वो जीजा जी का कमरा है, नहीं जा सकते आप वहां पर। अरे तो जीजा जी जिंदगी भर थोड़ा रहने वाला है वहां पे, सो जाएंगे इसमें कौन। क्यों मामा हूँ तेरा, हमसे बढ़ के वो, हम जा रहे हैं सोने के लिए। एक जरूरी सूचना। अबे रुक जा, वो बंद कर, सुन ले पहले। मनाली से आ रही XYZ एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 420 जो दिल्ली आ रही थी वो अचानक रेडार से बाहर हो गई है। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऐसा लगता है कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। मनाली से आ रही XYZ 420 की फ्लाइट जो दिल्ली आ रही थी वो अचानक रेडार से बाहर हो गई है। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऐसा लगता है कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। हाय राम, इसमें तो पिंटू भाभी थी। अब क्या होगा, ये क्या हो गया? अरे क्या हो क्या गया, ऊपर का रूम खाली हो गया, अब आराम से जाके छटंकी सोंगे, कौन सी बड़ी बात है यार। ऊपर वाला ऐसी सुनता है, फालतू की बात है। मेरे तो बागी फूट गए।
अरे भैया छटंकी, अभी तो तू सही तरह से सोया भी नहीं है, फिर ये खर्राटे की आवाज कैसी आ रही है भैया? है मामा जी ने देख लिया, सब देख लिया, अब क्या होगा? वो जाके सबको बता देंगे यार। यार पंगा हो गया भाई, पंगा हो गया यार। ओ जीजी, ओ जीजी, अरे क्या हो गया? क्या है? चटंकी भाई क्या हुआ? हाँ भूत भूत देख लिया होगा, मामा ने भूत देख लिया होगा, मैं तो मना कर रही थी। भूत नहीं, भूत नहीं, मैंने पंचम और उसकी बीवी को अपने आजू बाजू देखा। हाँ। क्या बात कर रहा तू? क्या बात कर रहा है ये? पंचम और पिंटू ऊपर है? हाँ ऊपर मेरे साथ में। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, ऊपर कैसे हो सकती है? वो दोनों मतलब वो ऊपर पहुंच चुके हैं यार। प्लेन क्रैश हुआ है, कोई ट्रक नहीं पलट गया जो बचने के आसार है। नहीं, वो लोग मर चुके हैं। मम्मी उनका भूत देख लिया। ओह गॉड, ओह गॉड। चल हम भी चल के देखते हैं। आजा आजा आजा, बता जरा। नहीं मम्मी, क्या बात कर रही हूँ? आई लो सेल्फी। इसमें टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। फोन दे, फोन करना पड़ेगा। कौन आया? फोन आया, फोन उठा आराम से। हेलो 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 जीजा जी, मम्मी पापा अचानक के मामा सब ऊपर आ रहे हैं। छुप जाओ। जी 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 भाग भाग भाग, निकल निकल निकल, चल ठीक, सामान पैक कर, सामान पैक, चल चल चलो बाहर पकड़ लो। कहाँ है वो दोनों? तू बोला था यहाँ। कहाँ है बता। जीजा जी मैं कोई झूठ बोलने बोलूंगा। मैंने अभी यहाँ पे देखा था। अच्छा तूने अभी यहाँ देखा था? हाँ, है? हाँ। तो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? आसमान खा गया है, जमीन निकल गई, बता। देखो मुझे लग रहा है कि इनको ना वहम हो गया होगा। हाँ अरे जीजी कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों वहम होगा? जब मैंने देखा था तो बोलता रहा, मैंने देखा था। जीजा झूठ बोलूंगा मैं आपसे, तुम झूठ यहीं पे थे। तो फिर मुझे तो लग रहा है कि चटंकी भैया ने उन दोनों का भूत देख लिया है। सही कह रही है करो। पिंटू जो है कितनी हसीन और कमसिन औरत थी, है? जवानी की दहलीज में बस कदम रखा ही था कि पता ना था कि वो ऐसे निकल जाएगी। अरे मैं वैसे ना कह रहा हूं, समझ ही ना रही है, रो पड़ी है मेरी बात पे। जीजा जी हाँ पिंटू का तो खैर हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कसम से कह रहा हूँ कि मैंने पिंटू और पंचम को दोनों को मैंने इसी बिस्तर पे देखा। मैं तुम्हें तो झूठ बोल, तुम्हारी कसम झूठ ना बोल रहा हूँ। क्या कह रही है? सच कह रहा हूँ। यहीं पे थे, यहीं पे थे। बाकी लोग सही हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। अरे यार, इलायची जी, सुनीता जी, इलायची जी। अरे सुनीता जी, अरे ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? इलायची जी, सॉरी बब्बू, सॉरी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं रोड पर? वो इलायची जी, हमें छत पे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो हम खंबे से लटक कर नीचे तक आ गए। वो जीजा जी पता है यहाँ पे रायता फैला हुआ है। क्या? ये जो मनाली से प्लेन आने वाला था ना यहाँ तक। हाँ। अरे यार वो रेडार से बाहर हो गया है, शायद क्रैश हो गया, पता नहीं। और ना अंकल जी आंटी जी को लग रहा है कि आप लोग दोनों ना उसी प्लेन में थे। यहाँ तक कि छटंकी मामा को लग रहा है कि उन्होंने बरसाती में आप लोग दोनों का भूत देख लिया है। अरे इलायची जी, ये तो सही में रायता फैल गया।
बताइए ना इलायची जी, अब क्या करना है, कैसे करें, क्या करें? अब हाँ ठीक है, सुनो एक काम करो, आप ना ललित अंकल के घर पे चले जाओ, ठीक है? मैं उन्हें फोन कर देती हूँ और तब तक मैं इन लोग को टरकाती हूँ यार ऊपर से। और जब मैं फोन करूंगी तो चुपचाप आ जाना, चुपचाप शांति से प्लीज। अभी लेकिन अभी जाओ। चलिए बाय बाय बाय। अब वापस आएंगे, ठीक है? बाय, टेक केयर, ओके, बाय। अरे यार, ये प्रेशर भी अभी आना था, खाली पड़ा है। चले जाते हैं। जल्दी कर। यो, कोई नहीं। अरे इलायची के पापा, इलायची के पापा रुको, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे सुन, बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, तू आ तो जा मेरे साथ। अरे तो बाथरूम 2 कदम की दूरी पे, मैंने कौन सा पकड़ रखा है, जाओ ना। अरे लोग सुन, बाथरूम में पंचम की आत्मा हुई तो? पंचम की आत्मा बाथरूम में क्या करेगी? अरे सुन, मुझे पूरा शक है मुझे कि पंचम की आत्मा मुझसे बदला लेने आई है। ओहो, पंचम की आत्मा तुमसे बदला लेने क्यों आएगी? तुमने कुछ गलत किया है? हाँ, कभी कभी मैं उसे डांट दिया करता था। अरे उससे कुछ नहीं होता है, जाओ। अरे तो आ जाना, क्यों भाव खा रही है? बात कर रही है बेकार की। आजा। मेरा शक सही निकला, इस पंचम की आत्मा बाथरूम में मेरा इंतजार कर रही थी। बे यार, सेठ जी ने देख लिया, तू तो गया। यहाँ सेठ जी, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, एक अजीब सी आत्मग्लानि सी हो रखी है। अच्छा, तुम्हारे जैसे बेशरम आदमी को आत्मग्लानि कैसे हो सकती है भला? अब दरोगा जी, वो आप तो जानते ही हैं, वो जो मेरे यहाँ लड़का काम करता था ना, वो पंचम। हाँ, वो और उसकी बीवी एक प्लेन क्रैश में टैब हो गए। क्या? हाँ। ओह, अरे ये तो वाकई बहुत ही दुखद खबर है। अरे कितनी सुंदर थी उसकी बीवी। नहीं, मतलब कि लड़का अच्छा था, वो भी अच्छा ही था। हमेशा अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ऊपर बुलाता है, तेरे जैसे लीचड़ लोगों को नहीं। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि भगवान जो है अच्छे लोगों को जल्दी ऊपर बुला लेता है। तो फिर तुझे क्यों नहीं बुलाया अब तक? दरोगा जी, मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि उस लड़के की आत्मा मेरे घर में भटक रही है। चल मंकी चल, अरे चल, थाने में बहुत काम है, हम चलते, हमें बहुत काम हो रही है। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अबे हट! अबे तुमसे बोल रही हूँ, हट जा। अबे जब बोल रही है हट जा ना, हट ना। चल उधर जाके हटाते जा। अच्छा सेठी, चल 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 थाने। दरोगा जी, चलना। अरे सुनिए। अबे हट। अरे ओहो, बताइए, दरोगा हो गए, डर रहे हैं? अच्छा, डर तो मुझे भी लग रहा है। अरे सेठ जी,
बच्चू 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 मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। देख, मैंने तुझे जानबूझ कर नहीं भेजा था प्लेन में, मैं तो पुण्य का काम कर रहा था। सेठ जी आप ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं सेठ जी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सेठ जी? आप देख देख, तू एक शरीफ आदमी था, हाँ थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन अच्छा इंसान था। अरे पापा, ये ताता क्या लगा रखा है? जीजा जी मरे नहीं है, जिंदा है, और पिंटू भाभी भी जिंदा है पापा। क्या? इलू सेल्फी। सुन पंचम, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें से सिर्फ तुम ही दो बचे हो। हाँ सेठ जी, वो क्या है ना सेठ जी, आपकी दुआओं का, इलायची जी की दुआओं का, सुनीता जी की दुआओं का और आंटी जी की दुआओं का असर है कि हम बच गए, वरना सेठ जी कोई नहीं बचा। प्लेन जो ना बहुत भयानक क्रैश हुआ था, सब मर गए, बस हम लोग ही बचे। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम लोग? प्लेन तो क्रैश हुआ ही नहीं था, बल्कि वो तो बादलों में कहीं खो गया था और बाद में खबर मिली कि उसे सही सलामत उतार लिया गया था। क्या? हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा। हाँ, भाई अंकल जी, मेरे तो भाग्य फूट गए। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए सेठ जी। हाँ, कर दो, अब तो घुटनों के बल आ गए, अब तो माफ कर ही दो फिर। सेठ जी, नमस्कार, हम दोनों न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। जान ले लेगी, ये गर्मी इस बार सबकी जान ले लेगी। इस बार दिल्ली की गर्मी सबकी कमर तोड़ देगी। नॉर्मल इंसान सूख रहे हैं और जिनकी माएं और बीवियां बालों में तेल लगाकर उनको बाहर भेज रही हैं, वो फ्राई हो रही हैं। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार ये खबर है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। मजाक कर रहा था। इस बार दिल्ली की गर्मी सबसे भयंकर गर्मी होगी और लोग झुलसने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग अपनी किस्मत में झुलसना लिखवा के आए हैं। आज के समाचार के लिए बस इतना ही। आगे की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए हम दोनों न्यूज चैनल। इलायची के पापा, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, कुछ करो ना। क्या करूं? है? मैंने भट्टी लगाई जो गर्मी पैदा हो रही है, बता मेरी क्या गलती है इसमें? बात कर रही है बेकार की। ओहो इलायची के पापा, गर्मी कम करने के लिए कुछ तो करो। एक काम कर, खड़ी हो जा, मैं फूंक मार देता हूं। इलायची के पापा, अब तो एसी लगा दो, पैसे भी तिजोरी में पड़े पड़े पसीने में भीग रहे होंगे। अच्छा, एसी लगा दूं मैं? हाँ। तुझे पता है एसी कितनी बिजली खाता है? और बिजली कोयले से बनती है। अगर एक बार देश में कोयला खत्म हो गया तो फिर वापस ना आने वाला। अरे लोगों को देश की ना पड़ी है, लेकिन मुझे पड़ी है। मैं चिंता करता हूं देश की, मेरे अंदर देश प्रेम है, इसलिए मैं पहले देश के बारे में सोचूंगा। बात कर रही है तू भी? देश प्रेम है और पत्नी प्रेम नहीं। देखो इलायची के पापा, बात को ज्यादा घुमाओ फिराओ मत। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम बिजली नहीं, बिजली का बिल बचा रहे हो। हाँ बचा रही हूं। तू क्यों इतनी चिचिया रही है? बोल। अरे लोग जिम में जाकर के कसरत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर उनका वजन कम होता है, और तू तो बैठे बैठे ही पतली हो रही है। सबसे ज्यादा गर्मी का फायदा तो तुझे ही है। देखा, गर्मी को भी मेरे मोटापे से लाके जोड़ दिया तुमने। मेरा मजाक उड़ाने का कोई बहाना नहीं छोड़ते हो। अब तुम्हें नया बहाना मिल गया है, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे ज्यादा मत रो, कुछ तो पानी शरीर के अंदर रहने दे। सारा पानी शरीर का अगर निकल गया तो धम्म से कर जाएगी, फिर कोई उठा ना पाएगा तुझे। यार ईलू, कितनी सड़ी हुई गर्मी पड़ी हुई है यार।
नीलू अंकल जी तो इतने रईस है ना, तो उनको कह के एसी क्यों नहीं लगवा लेती पूरे घर में? बोला था मैंने, लेकिन फिर बोलते हैं कि स्किन सिकुड़ जाती है वो एसी की हवा से। और यार जीजा जी तुझे पता है ना, भाव नहीं देते मुझे। और अगर स्किन सिकुड़ गई ना, जो थोड़ी बहुत स्माइल देते थे ना कभी, वो भी देना बंद कर देंगे। यार मैं चांस नहीं सकती जीजा जी के मामले में। है ईलू, तू ना दुनिया को बनाती है, पर इस बार अंकल जी तुझे बना गए। कोई स्किन में नहीं सिकुड़ती है इसी से, कुछ भी मतलब। ईलू गर्मी वाली सेल्फी। अरे यार हम लोग अपना सोच रहे हैं यार, तू ऊपर का तो सोच। मतलब सोचना यार, प्रसाद तो एकदम तंदूर हो रही है, तंदूर। वहां तो वेंटिलेशन भी नहीं है यार। दोनों बेचारे भीगी जवानी के पोज में पड़े होंगे। हाय नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हाय ईलू, पिंटू अभी कितनी क्यूट लग रही होगी ना, जब उनकी वो किराए की जुल्फों से पसीने की बूंदें टप टप करके टप रही होंगी। स्वार्थी, कितनी स्वार्थी है तू यार। तू मतलब यहाँ पे वो बेचारे गर्मी से मर रहे हैं और तुझे रोमांस सूझ रहा है। नहीं काम कर, तू ना तवे पे ना, जलते तवे पे ना उनको सेक दे पिंटू भाभी को, फिर देखना लाल लाल कितनी क्यूट सी लगती है पिंटू भाभी। ओफो यार ईलू, चिंता तो मुझे भी है ऑब्वियसली। मतलब मैं भी पिंटू भाभी का नाम सुन के ना रोमांटिक सी हो जाती हूँ। चलना यार, देखने चलते यार उनको। मुझे ना बड़ी चिंता सी हो रही है दोनों की। चल चल चलते। ये साथ ही ले जाते, गर्मी बड़ी है। अरे छोड़ यार, चल आजा। ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। भाई ये गर्मी ने तो बर्बाद कर दिया यार। और तू ये क्या कर रहा है भाई? ये क्या छिड़के जा रहा है पानी अपने ऊपर? ओ भाई डोसा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ छिड़क के कि तवा गर्म हुआ या नहीं। भाई मुझे लग रहा है तेरा ना गर्मी ने दिमाग खराब कर दिया है। क्या उल्टी सुल्टी बातें करे जा रहा है? अरे दिमाग खराब नहीं कर दिया भाई, तुझे दिख नहीं रहा? पानी छिड़क के अंदर शरीर को ठंडा कर रहा हूँ। डाल डाल मेरे ऊपर डाल। मजा आ गया भाई। कुछ मजा ना आ गया? अब आएगा मजा भाई नहाने में, मतलब सोने में। अरे कुछ मजा ना आएगा सोने में, बस अभी 10 मिनट में फिर से सूखा पापड़ बन जाएगा। कुछ ना होने वाला भाई, ऐसे पानी डाल डाल के। जीजा जी छत पर है। ओके। अरे यार ये इलायची जी बिना पता नहीं कैसे कैसे टाइम आ जाती है। इलायची जी ये सही बात नहीं है, किसी भी समय आग धमकना गलत बात है। अरे यार जीजा जी, आपको इस तरह खुले में नहीं नहाना चाहिए था, ये तो गलत बात है ना। कोई आपको देख लेगी तो? हाँ हाँ, सभी लोग दूरबीन लगा के बैठे हैं ना, हमें क्या है देखने लायक? ये तो आप मुझसे पूछे। हाँ जी जी, मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसे रिस्क क्यों ले रहे हैं यार? ऐसे खुले में नहीं नहाना है। इलायची जी हम नहा नहीं रहे थे, गर्मी के कारण पानी अपने ऊपर डाल के ठंडा ठंडा महसूस कर रहे थे ताकि गर्मी ना लगे। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला है। पापा से बोलो कि आपके कमरे में ना कूलर लगवा दें। इलायची जी हमने कोशिश की थी, आपको क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की? हमने सेठ जी को इशारा दिया था, लेकिन उन्होंने हमें बोला बिना पैसे के, बिना वीजा के दुबई के मौसम के मजे लो और शिकायत मत करो। ऐसे इशारों विशारों से मेरे पापा बात नहीं मानने वाले हैं। एक काम करो, कल ना आप दुकान में जाना और बेहोश होने का नाटक करना, मतलब चक्कर खा के गिर जाना, लेट जाना, और फिर बोलना सेठ जी इतनी गर्मी थी कि नींद नहीं आई, कमरे में कूलर लगवाओ वरना ऐसे लेट आएंगे। इलायची जी आपके ये उपाय अपने पास रखें। हम संगीतकार बनने आए हैं, हम कोई अभिनेता थोड़ी ना कि चक्कर आके सेठ जी के सामने हम नाटक करें। ट्राई तो करो यार। नहीं इलायची जी हमें ऐसे ऐसे नहीं ट्राई करना है कुछ। ओ पिंटू भाभी, गर्मी में आप कंबल लपेट के क्यों टहल रही हैं? गर्मी कहाँ है? गर्मी इतनी ठंडी तो हवा चल रही है, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। सच बता रहे, हमारी ठंड के मारे हमारी तो पिट्टी बन गई है, दांती बज रही है। शीलू सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। अच्छा हम ये कह रहे ना कि सेठ जी से हम बात करके देखें, कहा कि सेठ जी ना हमें किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। मतलब हमें वो अपनी बहू बेटी मानते हैं। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है।
वैसे अब गर्मी बहुत हो रही है, नींद भी नहीं आ रही है और जीजा जी की हालत तो नहीं लग रही है गाना सुनाने की, लेकिन क्या कर सकते हैं फिर? आइसक्रीम खाने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा नहीं? हाँ चलो। कौवा आप नहीं इलायची जी, हम आइसक्रीम खाने नहीं जा सकते। ठीक है तो फिर हम भी नहीं जाते, यहाँ बैठ के गप्पे वप्पे मार लेते हैं। नींद तो हमें भी नहीं आ रही है। ठीक है ना जीजा जी? गुड गर्ल्स बन के बैठेंगे। पिंकी प्रॉमिस? सी? हाँ तो ठीक है ठीक है। गर्मी के मारे भैया बुरा हाल हो रहा है, आग लग रही है आग। और इलायची कैसी है? अरे आओ आओ सेठ जी, देख रहे हो कितना कमाल का इंतजाम किया है मैंने, हैं? दिल खुश हो गया ना तुम्हारा? अरे है क्या ये? अरे तुम बैठो तो, आज तुम्हारी डुबो डुबो के मसाज करूंगा मैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये हो रहा है कि भिगो भिगो के बढ़िया चंपी करूंगा। आओ बैठ जाओ। अब तुम्हारे पास गर्मी ना आ पाएगी, अगर आएगी तो टकरा के लौट जाएगी। आ जाओ। हाँ एक मिनट आ रहा आ जाओ, आ हूँ, जाओ। चश्मा ले मेरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे घड़ी भी ले ले। हाँ दो। ले रख। अरे वाह छोटे वाह। हाँ आहा, मजा आ रहा है? अरे वाह। अच्छे से बैठ जाओ सेठ जी। अरे वाह छोटे वाह। छोटे मुझे ना पता था कि तुझे मेरी इतनी परवाह है। अरे ना ना सेठ जी, हाँ तुम्हारी परवाह वरवा ना है। असल में क्या हो रहा था कि गर्मी की वजह से जितने कस्टमर आ रहे थे ना मेरे पास, बस दूर ही से राम राम कर रहे हैं, दुकान के अंदर ना आ रहे थे। मैंने सोचा मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। यार तू, मैंने सोचा सेठ जी कि बढ़िया सा स्विमिंग पूल कर दूं ना अगर फ्री फंड का, तो लोग आएंगे देखने, इस बहाने मसाज करवा लेंगे, चंपी करा लेंगे। असल में बात ऐसी है कि फ्री फंड की मतलब मुफ्त खोरी की आदत हो गई है लोगों को। तुम्हारी बात ना कर रहा हूं, तुम तो अपने हो। मेरी नैया डूब गई। अरे कहाँ सेठ जी उस लड़के के चक्कर में पड़े हो, तुम इस ठंडे ठंडे पानी में मसाज का आनंद लो। अच्छा सुन, मजा आ रहा है? हाँ मजा तो आ रहा है, लेकिन सुन एक बात बताऊं छोटे। हाँ बोलो। गर्मी बहुत हो रही है, तू अपनी दुकान में एसी क्यों ना लगवा लेता? अरे सेठ जी मैं क्या बताऊं, आदमी की औकात देख के लगाया जाता है एसी। अबे तेरी औकात किसी से कम है क्या? अरे असल में सेठ जी मैं अपनी औकात की बात ना कर रहा हूँ, लोगों की औकात की बात कर रहा हूँ। जो आते हैं ना मेरी दुकान पे, उनकी औकात ना है कि एसी लगा के उनको ठंडा करूँ, वो पंखे के लायक हैं। एसी चला दूंगा ना तो पता क्या होगा, नजला हो जाएगा सर्दी से। हाँ सेठ जी ये लड्डू लड्डू लीजिए। लो लड्डू खा लो। छोटे तू भी ले ले बेटा। भाई छोटे ये सब क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी कुछ नहीं, गर्मी का मौसम आ गया ना, तो थोड़ा सा कस्टमर को मतलब मजा आ जाए। और भैया मंगी जी, भैया लड्डू किस बात के बांटे जा रहे हैं? दरोगा जी का तबादला हो रहा है क्या? अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो और खिलाओ भाई। अरे ऐसा होता तो मैं खुशी से पागल होके नाच रहा होता, पर ये कहीं ना जाने वाला, यही मेरी छाती पे मूंग डलेगा साले। सालों तक रहेंगे आप, यही कह रही था मैं। हाँ वो तो है मंगीलाल। देखो भाई, दरअसल बात ये हो रही है कि हमने ना अपने थाने में एसी लगवाने की अर्जी रखी थी। हाँ तो वो मंजूर हो गई है, अब हमारे थाने में एसी लगने जा रही है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।